डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि उसमें आर्किटेक्ट जो है किसी के लिए डिज़ाइन कर रहा होता है या अपने लिए भी कर रहा होता है, अपने आप को तस्वुर करके कि वो एक क्लाइंट है। तो अच्छा डिज़ाइन वो है जो कि सक्सेसफुल हो। उस सारी जो एक तो उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से, ये तो उसकी फ़िज़िकल साइड है। दूसरे ये है कि वो कुछ दे भी, यानी माशरे के को या जो प्रैक्टिस हो रही है उसको आगे भी लेके जाए, या जो वक्त के तकाज़े हैं उनको भी एड्रेस करे सोशली। एक क्लाइंट और आर्किटेक्ट, क्योंकि डिज़ाइन कुछ भी हो, तो घर का डिज़ाइन कुछ और है, एक पब्लिक बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ और है। तो हर तरह के उसके अंदर जितना इंडिविजुअलिस्टिक होगा उतना वो उस इंडिविजुअल को सर्व कर रहा है, जितना वो ज़रा ओपन है उतना वो पब्लिक को सर्व करता है। तो अच्छा डिज़ाइन ऐसे ही है जो कि आपको, मेरे ख़्याल में, इससे अलावा कि वो बाकी चीज़ों को पूरा करे, वो आगे भी जाए और मतलब उसको अपने किसी जो वक्त के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारी क्लाइंटेल है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसका माइंडसेट है उसमें, और जो डिलीवर करने वाला है यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है, एक पूरी वो, इनके अंदर तकसीम बहुत बड़ी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो पता नहीं आप लोगों इस तरह से देखते हैं कि नहीं। हम तो इस तरह देखते हैं कि 35 साल की प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ नज़र आई है कि जो क्लाइंट्स पहले कुछ इस मुआशरे से जुड़े हुए थे, अब वो हवा में मुअल्लक हैं। हाँ, वो यहाँ नहीं होते, वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो कहीं दुबई से परे होते हैं। अच्छा। एक तो ये एक हकीकत ये है, और दूसरी हकीकत ये है कि वो जो कि कारीगर है या जिसने कि वो बनाना है या एक्चुअल जो डिलीवर करेगा ऑन साइट या व्हाटएवर, वो है जिसकी कोई भी एक्सपोजर नहीं है, और वो एक अलग तरह की ज़िंदगी गुजारता है, और जिसके लिए बनने जा रहा है उसको उसकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये जो एक स्प्लिट है हमारे मुआशरे की, ये मेरे ख्याल है आर्किटेक्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ वो बीच में है और बाज़ दफ़ा वो भी हवा में मुअल्लक होता है या कहीं ज़मीन पे होता है, तो बाज़ उसको अपने आप को कुछ पर लगा के हवा में मुअल्लक होना पड़ता है क्लाइंट की बात समझने के लिए, और फिर अगले ही लम्हे उसको जो है ना ज़मीन पे गिरना पड़ता है उसको बनवाने के लिए या उसको ट्रांसलेट करने के लिए कि जो कि किसी और ने बनाना है जिसका उस रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बहुत मेरा ख्याल है अभी इसकी शायद अभी शुरू हुआ है, तो इसमें अभी क्या होगा ये ज़रा कहना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। एक्चुअली कोई मकसद इस तरह से नहीं होना भी नहीं चाहिए। चीज़ ये है कि आप लोगों को एक जर्नलिस्टिक तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये है, उसमें वो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आप लोगों का काम नहीं है मेरे ख्याल। तो वो उसमें से फिर डिस्कशन और डिबेट चलती है जब एक्सपोजर होता है कि हाँ क्या होना चाहिए। और क्योंकि हम लोग ऐसी कम्युनिटी से हैं जिनका आर्ट से भी ताल्लुक़ है और दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल उससे भी है, तो हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद है कि हम बिल्कुल उल्टी तरह की चीज़ कर लें, और जिसको हम समझते हैं सीधा, मतलब उसको बिल्कुल उल्टा समझें, हाँ फ्लिप कर दें। तो ये हमारे हाथ में, लेकिन ये कि ये चीज़ इस लिहाज से अच्छी है बन जाएगा का फोरम भी, और इसलिए कि वो ये तमाम चीज़ को पब्लिक की डोमेन में लेके आता है, और उसमें जो बनाने वाले हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी एक वो मिलती है, एक्सपोजर मिलता है और बाकी चीज़ें। हाँ, तो मेरा ख्याल है इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है।